हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास है उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। भारत के उत्तर दिशा में ये बहुत एक विशाल एरिया में फैला हुआ है, जिसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे उत्तरी मैदान कैसे बना और यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। आई होप, मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तरी मैदान, निर्माण इसका कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन। आखिर उत्तरी मैदान, भारत के उत्तर में उत्तरी मैदान जो है वो बना कैसे। तो इसका जो है हिस्ट्री, यानी कि इसके बनावट बहुत पुराने हैं। यह बहुत पहले से बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। जो उत्तरी मैदान है वह बनने की प्रक्रिया हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई है। जब हिमालय पर्वत बना, यानी कि हिमालय पर्वत जब बना, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराए तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये तो आप जानते होंगे। जब हिमालय पर्वत बना तो जो एक प्लेट थे वह दूसरे प्लेट के नीचे चले गए। जैसे जैसे यह प्लेट नीचे चले गए और हिमालय पर्वत बना तो वहां पर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया, जिसको द्रोणी कहते हैं। ये जो द्रोणी थे बहुत गड्ढे थे, बहुत नीचे तक गड्ढे थे। जब उत्तर से आने वाली जो नदियां थी, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी, ये सब जो नदियां थी इस द्रोणी से उन लोग गुजरती थी। तो आपको पता है कि जब नदियां बहती है तो अपने साथ गाद गुबार कुछ वेस्ट मटेरियल को लेकर के आती है। वह लगातार प्रक्रिया यह जारी रहा और यह लाखों सालों तक चलते रहा और धीरे धीरे वह वेस्ट मटेरियल से यह नदियां जो थे वह द्रोणी को भर दिए और वही द्रोणी जो है आज एक समतल इलाका बना, जिसे हम उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। यानी कि हिमालय पर्वत जब बना तो उसी समय से उत्तरी मैदान की बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। द्रोणी यानी कि ये पर्वत के जो नीचे आसपास के जो एरिया थे वह गड्ढे थे। वह गड्ढे को जो हिमालय पर्वत के श्रृंखलाओं से जो नदियां निकलती थी वह गड्ढे को वेस्ट मटेरियल से भरती गई। लगातार भरते 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 यह एक प्लेन जगह का रूप ले लिया, प्लेन बन गया। इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन यानी कि उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। ये जो नदियां थे, रिवर्स, आपको समझ में आया कि हिमालय पर्वत के साथ ही उनके बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। द्रोणी का मतलब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो वहां पर बेसिन का रूप लेता है, यानी कि द्रोणी बनते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। जिस कारण से गड्ढे को वेस्ट मटेरियल से भरने वाली जो नदियां थे वह इंडस रिवर थी और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो थी वह द्रोणी को पूरी तरह से भर दिए। अब जब भरा तो एक समतल इलाका बन गया, जहां पे एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह उपजाऊ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो फसल लगाने वाले जो होते हैं, अधिक से अधिक यहाँ पर चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, गन्ना की भी खेती की जाती है और मक्का की भी खेती होती है। यानी कि ये जो चार फसल हैं ये जलोढ़ एलुवियल सॉइल में अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और यहाँ पर ज्यादा आबादी भी बसती है, क्योंकि यह समतल इलाका है। यहाँ पर आबादी भी ज्यादा है, यहाँ पे अधिक मात्रा में फसलों को उगाया भी जाता है और यहाँ पे अच्छे फसल ग्रोथ करते हैं। अब इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यह कितने दूर तक फैला हुआ है, यह कितने गड्ढे तक जा सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो नॉर्दर्न प्लेन की एरिया है वह लगभग 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल टोटल 7 लाख किलोमीटर तक है नॉर्दर्न प्लेन का। डीप यानी कि इसकी जो गहराई है
अगर नॉर्दर्न प्लेन जो बना है उसको हम खनते जाएं, मिट्टी निकालते जाएं, तो कितना गड्ढा तक जा सकता है? तो लगभग 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर अंदर तक आपको जलोढ़ मिट्टी ही मिलेगा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना गड्ढा हुआ होगा कि लगभग 3 किलोमीटर अंदर तक एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। इसके बाद है लेंथ, इसकी जो लंबाई है, विस्तार है, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और एवरेज विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है कहीं 200 किलोमीटर के है तो कहीं 320 किलोमीटर के है। इस तरह से इसकी चौड़ाई है। यह पंजाब से लेकर के असम तक फैली हुई है नॉर्दर्न में। इसमें कुछ राजस्थान के भी से आ जाते हैं। यह वहां तक विस्तार की हुई है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। उत्तरी मैदान कैसे बना, उत्तरी मैदान को बनाने वाली नदियां कौन कौन है, वह बेसिन जो थी द्रोणी, उसको भरने वाली नदियां कौन कौन थे, यहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर किस फसल के लिए यह मिट्टी प्रसिद्ध है, इसकी एरिया कितनी होती है, उत्तरी मैदान का डेप्थ गहराई कितना है, उत्तरी मैदान कितने लंबाई तक फैला हुआ है और उत्तरी मैदान कितनी लगभग चौड़ाई है। आपको यह सब टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।